नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूं जो हमारे ही नज़दीक में घटी थी, हमारे जान पहचान में घटी थी। बिल्कुल और बिल्कुल सच्ची घटना, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। दो मित्रों की ये कहानी है जो यक्षिणी साधना की थी और उस यक्षिणी ने एक मित्र की जान ले ली थी और दूसरे को दिमाग रूप से अपाहिज यानी पागल कर दिया था। तो उन्होंने साधना की थी, किताब से देखकर उन्होंने किताब से मंत्र लिया और विधि भी किताब में थी, तो किताब से विधि करके ही उन्होंने उस साधना को की थी। उन्होंने न तो कोई गुरु बनाया था, न ही किसी गुरु से विचार विमर्श किया था। सीधी किताब से साधना उठाई और करने लगे, जिसका उनके परिवार को बहुत ही भयानक खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बात ऐसी है कि हमारे ही नज़दीक में दो मित्र रहा करते थे। अच्छा घर उनका परिवार चलता था, दिहाड़ी मजदूरी करके कार्य करते थे और अपने परिवार का पेट पाला करते थे। तो उन्होंने किताब लेकर आए बाज़ार से, जिसमें एक यक्षिणी की साधना थी। तो उस यक्षिणी की किताब में लिखी हुई जानकारी थी कि ये यक्षिणी रात्रि को आती है और साधक को अपने पहने हुए समस्त जो गहने हैं वहीं छोड़कर जाती है और रात्रि को साधक के साथ संभोग करती है और उसे अनेक सिद्धियां प्रदान करती है। और जो भी साधना को करता है उसके आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, उसके पास नई नई औरतें आती है, लड़कियां आती है और अनेक प्रकार के उसमें किताब में लुभावने प्रवचन दिए हुए थे। तो उन्होंने किताब से प्रभावित होकर इस साधना को विचार किया करने का हम करते हैं। जब आप किसी भूतनी, पिशाचनी, यक्षिणी या गंधर्वी, किन्नरी किसी की साधना करते हो और आपके शरीर में जब तक ऊर्जा नहीं होगी उसकी शक्ति ग्रहण करने की, तो आप साधना में सफल नहीं हो सकते, बल्कि आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। जो भी साधक गुरु मंत्र का पूर्ण रूप से सिद्ध किया हुआ हो वही साधक इन साधना को कर सकता है और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही इनमें सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कोई भी किसी के गुलाम रहना नहीं चाहता। ये परलौकिक जो शक्तियाँ होती है ये बिगड़ने पर कई पीढ़ियों तक बर्बाद कर देती है। तो बात कर रहे हैं उस घटना की। तो दो मित्र थे, उन्होंने बाज़ार से किताब लेकर आई और उन्होंने देखा कि हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हमारा तो बुरा हाल है, ढंग से खा पी भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, शायद इसी यक्षिणी की साधना करते हैं तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। ऐसा विचार करके दोनों मित्रों ने साधना करने का विचार किया और उन्होंने अमावस के दिन ही साधना शुरू कर दी किसी पीपल वृक्ष के नीचे। और एक मित्र था वह साधना करता था और दूसरा उसकी सुरक्षा के लिए उसके नज़दीक ही बैठा करता था। तो उन्होंने न तो किसी से गुरु से आज्ञा ली, न किसी गुरु से कोई विचार विमर्श किया कैसे साधना की जाती है, कैसे करें। तो अपने मन से ही और किताब से देखकर विधि जो थी किताब में, उस विधि अनुसार उन्होंने साधना शुरू कर दी। तो शुरू में उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, 10-15 दिन तक तो कोई अनुभव नहीं हुआ। 40 दिन की साधना थी। तो उन्होंने शुरू कर दी साधना और शुरू में कोई अनुभव नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगे, उन्हें खुशबू आने लगी। और जो भी दूसरा मित्र था कुछ समय के बाद उसका कुछ दिमागी हालत कुछ ठीक हुई, तो उसी ने हमें यह बात बताई थी। तो जो बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और तो उसने कहा कि शुरू में कुछ नहीं हुआ, जब बाद में कुछ दिन बीते तो हमें खुशबू आने लगी, ऐसी अचानक इत्र की, सेंट की, अलग अलग खुशबू आती जो हमें कभी सूंघी भी नहीं है। और धीरे धीरे हम भी हौसला होने लगा कि हमारी सिद्धि होने वाली है, खुशबू आ रही है। तो धीरे धीरे हमें कोई पायल की झनकार होने लगी और हमें सपने में सुंदर सुंदर लड़कियों के दर्शन होने लगे। तो ऐसे ही कुछ दिन हमारी साधना चलती रही। तो ऐसे करते करते हमारी कम से कम 30 दिन की साधना हो चुकी थी। और 30 दिन की साधना हुई तो हमें क्या हुआ कि एक दिन हम रात्रि में, वह मेरा मित्र साधना करता था और मैं उसके नज़दीक ही कुछ दूर पर बैठा हुआ सहायता के लिए बैठा करता था। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो मैं इसकी सहायता करूँगा। तो रात्रि के 12 बजे का समय था, वह साधना कर रहा था और मैं भी थोड़ी दूर पर बैठा था। तो देखा कि एक भयानक सी औरत
जो कम से कम 50 फुट उसका कद रहा होगा, और हाथ में एक बड़ी सी तलवार ली हुई है, लंबी सी जीभ, और एक हाथ से दूसरे हाथ से वह एक मुर्दे को पकड़े हुए थी और उसे खा रही थी। ऐसा विषम दृश्य देख के हम दोनों हिल गए, और मेरा वह मित्र था जो साधना कर रहा था, उसने भी वह दृश्य देखा तो वह भी हिल खड़ा हुआ, और उसने अपनी माला जो थी वहीं फेंकी और वह से भाग खड़ा हुआ, और वह भाग खड़ा हुआ और मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तो ऐसे ही भागते 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 मैं तो आगे जाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरा जो मित्र साधना करता था वह भागते रहा, और उसके जो भी उसको ही रोकता तो कहता वो मुझे मार देगी, वो देखो तलवार लेकर मेरे पीछे आ रही है, उसके हाथ में देखो वह किसी निशान को खा रही है, ऐसे वह चिल्लाता। ऐसे करते उसके परिवार के लोग उसे पकड़ते तो वह उनसे छुड़ाकर भाग जाता। जब भी पकड़ते तो वह काट कर भाग जाता कि वह मार देगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बुरी तरह करता वह। इस तरह भागते भागते हुए उसे 6 दिन बीत गए थे। 6 दिनों में न तो उसने खाया पिया था, पानी कहीं पी लेता, किंतु वह भागता ही रहता। बेचारी उसकी माँ थी परिवार में, जो बूढ़ी माँ बेचारी उसके पीछे पीछे भागती, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, तेरा इलाज करा दूंगी। पर वो नहीं, माँ तुम भाग जा, तुम जा, ये पता नहीं क्या सग है, डॉन है क्या डाकनी है पता नहीं है, बहुत ही बड़ी तलवार लेकर मेरे पीछे पड़ी हुए, मुझे मार देगी मार देगी। वह ऐसे चिल्लाते हुए भागता रहा। भागते भागते 6 दिन बीत गए, और 7वें दिन वह बनाया तो कुछ नहीं, कुछ खाया था, पानी जरूर कहीं मिलता तो वह पी लेता, किंतु भागता ही रहता, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, रात्रि टिकता न दिन में। बेचारी बूढ़ी माँ की परेशानी, गांव वाले भी उसके कुछ सहायता करने के लिए आए, कुछ साधुओं को बुलाया गया, परंतु उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ा किसी झाड़ा देने से, या कोई पकड़ता तो वह बहुत देर किसी बंधन में भी नहीं रहता, और खा पी के किसी के हाथ को काट लेता, ऐसे करके छुड़ा कर भाग जाता। तो 7वें दिन जब वह भाग रहा था, नज़दीक ही खेतों में किसी ढाणी के पास से जा रहा था, तभी उसकी माँ भी उसके पीछे थी, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। तो वह कहता नहीं माँ, ये औरत मुझे मार देगी, यह बहुत बड़ी तलवार लेकर मेरे पीछे आ रही है। तो उसने वहाँ ढाणी से ही हाथ से इशारा किया कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वहीं ढाणी वालों ने उसे पानी पिलाया, और पानी पीते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी नस टूटकर एक तरफ पीछे गर्दन की तरफ लग गई थी, और उनके पैर जो थे, हड्डियां थी ऐसे वह जैसे किसी ने चूरा किया हुआ। उसकी पैर की पिंडलियों की पट्ट की हड्डियां बिल्कुल टूटी हुई थी, उसकी फसलियां भी इतनी बिल्कुल टूटी हुई थी। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने बिल्कुल इसे किसी मशीन से, मिक्सर की मशीन से निकाला हो, ऐसी उसकी पूरी हड्डियां फसलियां तोड़ दी गई थी, और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। यह बिल्कुल भी सच्ची घटना, इसमें वह एक तनिक भी झूठ नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा मित्र था वह विकसित हो गया था, पागल हो गया था, और पागल घूमता रहता, गांव गलियों में घूमता रहता, और वही चिल्लाता कि वह औरत आ रही है, हमें मार देगी, मेरे मित्र को मार दिया, मुझे भी मार देगी। ऐसे वह विक्षिप्त की हालत में रहता। और पीछे उसके बच्चे थे, परिवार थी, पत्नी थी। तो उसने पत्नी बेचारी क्या करती, कभी उसे पकड़ कर घर लाती, कि बांध के रखती। ऐसे करते करते वह भी 5-6 साल बाद वह कुछ मारा ठीक हुआ, तो उसने यह कथा सुनाई थी, और 5-6 साल बाद ही वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उससे भी यक्षिणी मार कर अपने साथ ले गई थी। तो ये यक्षिणी है, किन्नरी, भूतनी, पिशाचनी की जो भी साधनाएं हैं, आप बिना किसी गुरु के मार्ग में दर्शन में रहकर, बिना किसी गुरु के पास रहकर अगर आप ऐसी साधनाएं करेंगे तो इसका बहुत ही भयानक खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जो भी साधक होता है, जिसने भी ऐसी साधनाएं, परलौकिक साधनाएं की होती है, उन्होंने पहले किसी सिद्धि की होती है बड़े देवी देवताओं की, उसके बाद ही ऐसी साधनाएं को वे पढ़ते हैं, तभी उन्हें सिद्ध होती है।
क्योंकि जब तक अगर उन्होंने किसी देवता की शरण ली होती, पहला किसी देवता की सिद्धि की होती, तो वह देवता उन्हें बचाने आ जाता। और दूसरी गलती उन्होंने यह की थी कि उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया था। अगर वे आसन न छोड़ते तो शायद बच जाते। आसन छोड़ने से वह शक्ति और उग्र हो गई, और उन्होंने शक्ति ने सोचा ये तो बिल्कुल नीच है और मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको शक्ति को धारण करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो आप तो जो आसन छोड़ के भाग गया, तो उसमें धारण करके बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, तो इससे वह शक्ति और भी क्रुद्ध हो गई, तो उन्होंने उस दोनों को भक्षण करके अपने साथ ले गई थी। तो इसलिए मित्रों, हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसी कोई भी साधना न कीजिए किताब से उठाकर। आपको साधना करनी ही है तो पहले अपने इष्ट देवता या किसी बड़े देवता की सिद्धि प्राप्त कीजिए। कम से कम 2 साल उनकी साधना कीजिए, रेगुलर उनके व्रत रखिए, तभी आपका शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो आप किसी भूत पिशाच को काबू में करने की आपकी शक्ति होगी, और आप में साहस पैदा होगा। और अपने मन से आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर न था, आप किसी किताब से देखकर भी इसमें इतनी बड़ी बड़ी साधना है, हम अमीर बन जाएंगे, आजकल हर कोई शॉर्टकट चाहता है, तो ऐसी देखकर कोई भी साधना मत कीजिएगा। शॉर्टकट का कोई भी भला नहीं होता है आजकल किसी का भी। तो इसलिए आप नियम से साधना कीजिए, उसके बाद ये ऐसी कोई साधना करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि भगवान का दिया हुआ इतना प्यारा जीवन है, इतना उत्तम भगवान ने मनुष्य देह बनाई है, जो देवता भी तरसते हैं, और आप ऐसी गंदी साधनाएं करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसी साधनाएं मत कीजिए। आपको जो सिद्धियां मिलनी है, ये बड़े देवता उनसे कई हजार गुना ज़्यादा दे देते हैं अगर आपकी इनकी साधना करते हैं। और आपका लोक और परलोक भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि आपको आगे भी इनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो दूसरी भूत प्रेत की साधना करते हैं, वे अपना इस लोक को बिगाड़ लेते हैं, और परलोक तो उनका बिगड़ा ही होता है। जो भूत प्रेत की साधना करते हैं, तो अंत में जो भूत प्रेत होते हैं वो इनको मारकर अपने ही साथ मिला लेते हैं। जितने भी भूत प्रेत से इन्होंने जीवित रहते हुए कार्य कराए हैं, वे सब इनसे बाद में बदला लेते हैं गिन गिन के कि हाँ, हमने तुम्हें हमें ये कार्य कराया, अब तुम हमारा ये कार्य कर। यह सब कुछ उनको करके देना ही पड़ता है, क्योंकि यह तो नियम ही है। और मित्रों, आप किसी देवी देवता की साधना कीजिए, उनकी पहले उग्र रूप से साधना कीजिए। और देवी देवताओं की ऐसी बहुत से मंत्र सिद्धियां हैं जिससे किसी के बारे में जाना जा सकता है, उनके घर परिवार के बारे में जाना जा सकता है। तो मित्रों, आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपको नंबर दे देंगे। और हमारे चैनल को आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय रामदेव जी बाबा आप सबको भला करे, आप पर कृपा बनाए रखे। जय खम्मा, जय खम्मा।